मंत्री जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस बार आर पार की जंग है, लेकिन लग रहा है अंदर की जंग बन गई है। ऐसे में आप कैसे आश्वस्त कर पाएंगे लोगों को कि जीत आपकी पार्टी को मिलेगी? देखिए, जो हमारी जो लड़ाई दिखाई जा रही है वो ऐसा है नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। आज समुच्ची लीडरशिप यूनाइटेडली कांग्रेस के लिए काम कर रही है और हम सब लोग पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। हम सब लोग क्योंकि हमारा एक निशान है, हमारा एक संविधान है, तो हम सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी इंडिविजुअल के काम नहीं करते। तो इसलिए ये जानबूझ करके, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, तो वो उनको एक ही कहने के लिए है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी, वो कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, इसलिए बार बार कहते हैं कि इनफाइटिंग हो रही है। भाई, आपस में भिड़े हुए हैं। कि पहले तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, ये कैसे आश्वस्त अभी से दिख रहे हैं आप लोग? देखिए, पिछले 50 सालों से पंजाब में कभी अकालियों की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही। 1966 में जब पंजाबी सूबा बना, तब से लेकर आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 24 साल अकालियों की सरकार रही। इन सारे बड़े बड़े नेताओं के अपने 7 स्टार होटल्स बन गए, शॉपिंग मॉल्स बन गए, लैंड क्रूजर गाड़ियां आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पंजाब का कर्जे तले दबता गया और पंजाब के लोग पिछड़ते गए। पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती गई। अब पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए, फिर से रंगला बनाने के लिए सारे लोग एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं। ये बदलाव का चुनाव है, इसमें बड़े सियासतदान, रिवायती पार्टियां मायने ही नहीं रखती हैं। ये बदलाव का चुनाव है और बदलाव के लिए इस बार वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम कहते हैं कांग्रेस में इनफाइटिंग एटसेट्रा। आप कांग्रेस के किसी भी नेता से बात करें, अभी चन्नी साहब आपके मंच पर थे, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को, मुझे व्यक्तिगत तौर पे, भगवंत मान साहब को भला बुरा कहते हैं। उनसे पंजाब की कोई बात नहीं करते। उनसे पूछिए भी पंजाब में आप बिजली 24 घंटे कैसे देंगे, पंजाब में आप महिलाओं की बेहतरी कैसे करेंगे, पंजाब में रोजगार कैसे लाएंगे, पंजाब में चिट्टक की समस्या को कैसे हल करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं। केजरीवाल काला है, राघव चड्ढा गोरा है, ये मेरे पे आरोप लगाते हैं, मैंने सैंड माइनिंग नहीं करी, इनकी पार्टी में ये भगवंत मान को हराना चाहते हैं, ये सिर्फ ये बातें करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, सिर्फ एक ही पार्टी है जो अपने हित के बारे में नहीं सोचती, पंजाब के हित के बारे में सोचती है, वो है आम आदमी पार्टी, वो है अरविंद केजरीवाल, वो है भगवंत मान। इसीलिए एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, काउंटर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, चन्नी साहब ने और बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं उन सब पे जवाब दूंगा। शुरुआती कमेंट एक बार ले लेते हैं। सिरसा साहब, आप लोग हैं क्या, और क्या लग रहा है वाकई कुछ, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई दिख रही है इन दोनों के बीच दिख रही है, और चन्नी साहब भी ना अकाली दल पर हमला कर रहे थे, ना बीजेपी पर ज्यादा बोल रहे थे, यहीं पर फाइटिंग देख रहे हैं वो पंजाब के लिए। देखो, दोनों खूब पैसे से यहाँ पे अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब का वोटर बहुत समझदार है। आपने हमसे पूछा आप हैं क्या, हम जब लड़ते ही 27 पे तब भी 22 पे जीतते थे, जब लड़ते ही 27 पे थे तब भी 22 पे जीतते थे। वोटरों को पता है, एक वो हैं जो चले हरियाणा से हैं, बैठे दिल्ली में हैं, लूटने का पंजाब को माहौल बना रहे हैं। एक बात तो आपको माननी होगी कि उनका मकसद क्या है। यहां पर बैठकर वो झूठ बोलते हैं, हम माताओं बहनों को 1000 रुपया देंगे, दिल्ली में नहीं दे पाते। क्या मकसद है? किसी तरीके एक बार पंजाब को हथिया लें, जैसे बाहर से लोगों ने आके बार बार पंजाब को हथियाने की कोशिश की। तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल 5-7 हजार लोगों की फौज लेकर पहुंचे हैं। पिछली बार भी आए थे। पंजाब के लोगों ने बदरंग भेजा है, खाली भेजा है। ये जो बबल क्रिएट किया जा रहा है कि हम हैं, हम हैं, ये कहते हैं दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का मॉडल, अंजना जी आपको पता है कौन सा बेचने आए यहाँ पे? ये दिल्ली का वो मॉडल है जिसमें 2017 में पेपर में ऐड दी थी फुल पेज की कि 1800 टीचर भर्ती कर रहे हैं पंजाबी के। चुनाव हारे, जो 450 टीचर पढ़ाते थे वो भी घर में भिजवा दिए। ये दिल्ली का वो मॉडल है। 50 साल तक हमारे सिख की नुमाइंदगी रही दिल्ली की विधानसभा के मंत्री परिषद में।
उसको घर बिठा दिया, कह रहे सिख नहीं बैठने देंगे यहाँ पे, क्योंकि कहते एक इनका एमएलए बता रहा था, कह रहा अगर सिख कुर्सी पे बैठ जाता है ना फिर हटता नहीं है यार। ये केजरीवाल जी की सोच है, ये मॉडल लेके आए यहाँ पे। कौन सा? बोले नशा मुक्त कर देंगे। कैसे करेंगे? बोले 850 दुकानें दिल्ली में खोल दी है शराब की, हर स्कूल के सामने खोल दी है। अब चिंता मत कीजिए, दिल्ली में भी कर देंगे, दिल्ली मॉडल लाएंगे पंजाब में। ये मॉडल पंजाब के लोग पसंद मंत्री जी करेंगे। आपकी बात पे खुश हो रहे हैं, बताइए। ऐसा लग रहा है कि आप इनको लगा भी यार सच बोलने वाला कोई तो आया, चाहे दिल्ली से ही आया। वैस साहब एक शुरुआती कमेंट आपकी तरफ से। मुख्य मुकाबले से बाहर इस बार साइड रोल में अकाली दल यहाँ दिखाई दे रहा है, सच नहीं है क्या? एक्चुअली यू आर राइट के लड़ाई तो छोटा लड़का राघव बट्टड़ा इन पंजाबी बोलनी आती है वैसे बोलता नहीं सी, पर मैनू लाता बोलना वैसे हूँ। और इन्होंने दोनों दी है, पर इन्हों हैगी नंबर 2 और नंबर 3 वास्ते। हाँ। अच्छा, इनकी नंबर 2 और नंबर 3 वास्ते लड़ाई चल रही है। आप देख रहे ना, वी आर ए कार्डर बेस्ड पार्टी। हमारा गाँव में शहरों में 100 साल से ग्रास रूट पार्टी है हमारी। अच्छा, राघव जी क्या क्या करेंगे तो आप उनको पंजाबी मानेंगे? सॉरी, आपने कहा कि वो पंजाबी नहीं दसते, तो क्या क्या करेंगे? वो कह रहे हैं उन्होंने सिखा दी। नहीं, मैं ऑफर किया सी इन्हों हाँ। कि मैं इन्हों भी तो चलो मेरे बेटे वांगू हाँ, हाँ। ते लेकिन वो ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਫਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ईडी ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਜਾ तो पहले दिन कहा मैं मेरे घर ईडी वाले आ गए, तो मैंने कहा भैया देख लो, तो क्या मिला उनको? एक मफलर। फिर दूसरे चैनल पे चले गए, वो मेरे घर आ गए, ईडी का रेट हुआ, मैंने कहा भैया देख लो, क्या मिला उनको? 3 मफलर। नेक्स्ट पे 7 मफलर, फिर 11 मफलर। कितने मफलर थे? वो कहते हैं ना कि कितने आदमी थे। एक तो ये, अब देखो इनका किरदार देखो क्या है। पंजाब से मौका मांग रहे हैं और पंजाब को मौका सभी बंद कर रहे हैं। दिल्ली में पंजाबी की पढ़ाई बंद कर दी दिल्ली में, स्कूलों में। साथ में बैठे हैं, बता दें नहीं कि तो सभी को मालूम है पंजाब में। आप मोर कंफर्टेबल इन पंजाबी और सो थोड़ा माइंड ना करना अगर मिक्स हो जाए कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई बारे जो केजरीवाल साहब ने पूछा गया कि रिहा क्यों नहीं करते, भैया हमारा दे तो अकाली आपको गुमराह कर रहे हैं, हमारी सरकार का तो लेना देना ही नहीं है, वो तो दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है। सो एज इट टर्न्ड आउट एंड आई ब्रॉट आउट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज ऑन हिज बॉसेस गवर्नमेंट, तो वो निकला कि इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें 7 मेंबर्स वो भी इन्होंने डाले। यहाँ वो जो 7 मेंबर्स थे उनमें से 5 मेंबर्स इनकी सरकार के थे। उसका चेयरमैन इनका होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन था, उसका मेंबर सेक्रेटरी इनका ऑफिसर था, और पंजाबियों को बोल रहे हैं कि हमारा लेना देना नहीं है। उसमें कहा क्या इन्होंने, और दविंदरपाल सिंह भुल्लर के बारे में सारी दुनिया जानती है कि उनकी हेल्थ का क्या हाल है, और सेकेंडली वो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कह चुके हैं कि उनको छोड़ देने में कोई इतराज नहीं। इन्होंने लिखा कि अगर इसको कर दिया, वो मैंने सर्कुलेट किया इन्हीं के गवर्नमेंट का वो जो कमेटी है उसका ऑर्डर, उसका रिकमेंडेशन जो इन्होंने एक्सेप्ट की, कि ये इतना खतरनाक वो आदमी अपने चेयर से उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकता, अपना खाना खुद नहीं खा सकता। उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक आतंकवादी है, इतना खतरनाक टेररिस्ट है, इसको छोड़ दिया तो पंजाब में आग लग जाएगी और देश की एकता अखंडता टूट जाएगी। वो उस आदमी को जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है छोड़ दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है छोड़ दो। फेवरेट है, ये तो पता चल ही गया है सबको, तीनों के आप फेवरेट हैं मिस्टर चड्ढा। नहीं, छोटा बच्चा है ना, बच्चा थोड़ा होता है ना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतने डोरे क्यों सब डाल रहे हैं आप पे। ये बट तीनों का आटा है। मैं इसलिए क्योंकि बाहर से आए आदमी पे हर मैं नजर पड़ती है, बाहर से क्यों आया, ये आपको अंजना जी याद रखना पड़ेगा, बाहर से क्यों आया। मैं आऊंगी ऐसे। मैं इन सबसे उम्र में छोटा हूँ, ये मेरी उम्र का मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहना चाहूंगा कि प्यार कर दे मुझे बोलने दीजिए। मेरी उम्र का मजाक उड़ाते हैं, मुझे छोटा बच्चा कहते हैं। मैंने कहना चाहूँगा कि मुझ जैसे कई छोटे बच्चों ने आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े शेर मार गिराए सियासत के, और दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी करेंगे। और जिन लोगों को अपने पे इतनी अहंकार बात है का जवाब दो ना, हमारे पास बात का जवाब दो, जिनको इतना अहंकार है कि हम बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़ी पार्टी हैं, 100 साल पुरानी पार्टी हैं, ये 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का लड़का हमें चैलेंज करता है, ये केजरीवाल कल आया है, ये हमें चैलेंज करता है। इन बड़े बड़े महारथियों को मार गिराएंगे पंजाब की सियासी मैदान में, और हम नहीं करेंगे, पंजाब की आवाम करेगी, पंजाब की जनता करेगी, और आने वाली 20 तारीख को आपको पता लगेगा। पहली चीज
दूसरी चीज, मैं अकाली दल और बीजेपी के सवालों का जवाब देना ज्यादा जरूरी नहीं समझता। ये लोग दौड़ में नहीं है, रियलिटी की बात करें। आज जो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स पंजाब में चल रही है, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, अभी चन्नी साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही अंजना जी, और आप ही को कही। पहली चीज उन्होंने कहा कि रेता पंजाब में 5 रुपए पे बिकता है, 5 रुपए फीट पे बिकने लग गया जब से मेरी सरकार बनी। ये बात चन्नी साहब ने 2 महीने पहले मंच से भी कही थी। उस मंच पे उनके साथ पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बैठे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की बारी आई तो सिद्धू साहब ने मंच से कहा कि चन्नी साहब आप झूठ बोल रहे हैं, रेता आज पंजाब में बाजार में 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए फीट पे बिकता है, 5 रुपए फीट पे नहीं बिकता है। आप गलत कह रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और आप अभी इस शो के बाद मेरे साथ चलिए, यही रोपड़ चलते हैं, रोपड़ में बड़ा बिकता है रेता, अभी चेक करके आते हैं क्या भाव पे रेता बिकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं, अभी इन्होंने मंच से बोला कि मेरे भतीजे के घर पैसे मिले, भूपिंदर हनी के घर पैसे मिले, उसे मुझसे क्यों जोड़ते हो, मेरा क्या लेना देना, मैं गरीब आदमी हूं। उस भतीजे हनी को चन्नी साहब ने चीफ मिनिस्टर्स सिक्योरिटी के कमांडोज दिए हुए थे, चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी की एस्कॉर्ट गाड़ियां दी हुई थी, सारी सरकारी मीटिंग्स में वो बैठता है, ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे ऑर्डर्स उसके थ्रू होते थे। वो कोई दूर दराज का आपसे अनरिलेटेड पार्टी है, सारा पैसा वो कमा रहा था। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चन्नी, हन्नी और मन्नी, इन तीनों लोगों ने, चन्नी साहब, उनके रिश्तेदार हन्नी, उन्होंने मिलकर कमाया मन्नी, ये तीनों ने मिलकर, चन्नी, मन्नी, हन्नी का जो ट्रायो है, इसने 111 दिन में पंजाब को लूट लिया। अभी एक अखबार में छपा था, शायद उन्होंने बयान दिया है ईडी में, अभी बातें बाहर आएंगी। बस मैं आखिरी चीज कह रहा हूं कि 111 दिन चन्नी साहब सीएम रहे। उस 111 दिन में हन्नी ने ये कबूला है, अपना कबूलनामा दर्ज किया है कि 325 करोड़ रुपए हमने कमा लिए। 111 दिन 325 करोड़, यानी कि पर डे 3 करोड़ रुपए की कमाई थी। ऐसा कमाल का स्ट्राइक रेट तो बादलों का भी नहीं था, 3 करोड़ पर डे की कमाई। मंत्री जी, अब आपको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ तो मिला ही है भूपिंदर सिंह सन ऑफ संतोख सिंह में। वो कह रहे हैं भूपिंदर सिंह ने एक्सेप्ट किया कि उसने ये सीज्ड कैश उसी का था, और उसने सैंड माफिया, मतलब सैंड की माइनिंग के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स में ये पैसा कमाया है। ये ईडी की तरफ से स्टेटमेंट था, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं इनका इसलिए जवाब देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कहती है कि पार्टी विद अ डिफरेंस। अब ये कहते थे 2017 में कि बदलाव लाएंगे, अब बदलाव की बात कर रहे हैं। पिछली बार कहते थे कि इनकलाब लाएंगे, आज इनकलाब लाने की कोई बात नहीं कर रहा, तो आज बदलाव की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये बदलाव कैसे लाएंगे, किन लोगों के कंधों पे लाएंगे। आज मुझे ये बता दें कि इनकी पार्टी के जो आज कैंडिडेट्स हैं वो कितने इनकी आप खुद की पार्टी के हैं, कौन, कितने आदमी आम पार्टी के वाले हैं, जो आम लोग हैं वो भाग गए ना सर। देखिए, टिकट तो देखिए 117 ही टिकट देनी है, ये कोई ज्यादा तो टिकट दे नहीं सकते। और इन्होंने दूसरी पार्टियों से लेकर के आज कैसे बदलाव लाएंगे, मैं ये तो इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को क्या कहेंगे। क्या वो जो हमारी बी टीम थी, कोई सी टीम थी, क्या उनके कंधों पे ये पंजाब के लिए बदलाव लाएंगे या पंजाब के लिए इनकलाब लाएंगे? दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है। वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने यही कहा और यहाँ बिहार में भी उन्होंने यही कहा, और हर बार जहाँ भी इलेक्शन होती है वो ईडी का डंडा चलाते हैं, वो सीबीआई का डंडा चलाते हैं। आज लोकतंत्र की सरकार नहीं, आज डंडा तंत्र पुराना था ना, मैं ये मान रहा हूं, पहले से यहाँ पे सब प्लांट किया हुआ था ना, सब प्लांट किया हुआ है, जानबूझ के इलेक्शन के समय में क्यों किया गया? पहली सवाल तो ये उठता है, अगर केस पुराना है तो पहले क्यों नहीं आया? ये सही आज है। इलेक्शन के समय में, ताकि मैं एग्री करता हूं, जानबूझ करके कांग्रेस को डैमेज किया जाए। और क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का एक जो इमेज था और उनका जो कद था, राजनीतिक कद, वो इतना बड़ा हो गया था कि सारी पार्टियां उनके सामने बहुत छोटे लगने लगे थे। तो उन्होंने जानबूझ करके इस बात को प्लांट करवाया और आज उनके इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिल्कुल ऐसी बात ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। ये कुछ कर ले, लेकिन चन्नी साहब ने जो अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो काम किया, जो फैसले किए उन्होंने, वो आज भी लोगों के मन में बड़े वहाँ बहुत खुश हैं, लोग उत्साहित हैं। और आज देख लेना, जब
रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिरसा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन आप छोटा सा मैं comment। इतना सा मैं एग्री करता हूं कोटली साहब से कि अक्सर देखा जाता है कि चुनावों से पहले ईडी सीबीआई ऑपोजिशन पे छोड़ी जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे जब छोड़ी गई तो थी, कह रहे थे सुन सत्येंद्र लीजिए, जैन पर रेड होने वाली मैं है, वही हुई कह नहीं रेड मैं अभी वही तक। कह रहा हूं, जब हमारे पे रेड होती है ना अंजना जी, जब अरविंद केजरीवाल जी पर रेड हुई तो 8 से 10 मफलर केजरीवाल साहब के घर से मिले। जब चन्नी साहब के भतीजे हन्नी पे रेड हुई तो 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 54 करोड़ की बैंक की एंट्रियां, 21 लाख रुपए का सोना, 16 लाख रुपए की इंपोर्टेड रोलेक्स घड़ी और करोड़ों रुपए के फार्म हाउस प्रॉपर्टी के कागजात और लग्जरी गाड़ियां मिली। यह फर्क है एक देखिए, ईमानदार नेता पहली में बात तो और एक कह रहे हैं बेईमान वहाँ नेता में। मफलर मिलता है, आपके यहाँ कैश और नहीं, रोलेक्स नहीं, घड़ियां मिलती बात हैं। मफलर की नहीं है, ये सारा प्लांटेड है, ये सारा मतलब ईडी ने प्लांट किया है वहां पर। बिल्कुल, और इन्होंने ये सारा जानबूझ करके चन्नी नहीं, देखो तो चन्नी ED साहब के ऊपर तो आज कोई उंगली नहीं उठ रही। आज उनके ऊपर कोई उनका बयान उनके खिलाफ आया हो, या उनका कहीं एफआईआर में नाम दर्ज हुआ हो, या उनके बारे में किसी ने कहा हो, तब तो हम मान भी लें, लेकिन जानबूझ करके रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है, उनके करीबियों को फंसाया जा रहा है, उनके लिए एक ये तो अंजना जी आ रही हूँ बस, धमकाया जा ईडी रहा है। वाली सरकार बन गई है आपकी, जहां बिल्कुल। चुनाव हो ईडी रेड कराते हैं आप, ये आरोप। बिल्कुल। तो जवाब ये बात अच्छी लगी कि कह रहे जी कि प्लांट कर दिया गया। अगर ये बात पंजाब के लोगों में चलेगी, सब कहेंगे यार हमारे भी प्लांट कर दो, 10 करोड़ रुपए पहले रखते हो फिर प्लांट करते हो, सारा पंजाब प्लांट की तरफ चल ना, पड़ेगा। ना, ना, मत ये बात रखो, कोई नहीं कहता, मेरी बात बहुत डर रहे हैं बताओ, लोग। 10 करोड़ रुपए हम रख के आए थे क्या घर पे? 50 करोड़ रुपए खाते में हमने डाला था क्या? अब ईडी ये पूछे कि चन्नी जी बताइए चुनाव कब खत्म हो रहा है, हम कब आए पैसे का हिसाब किताब करना, ऐसा होता है क्या? अंजना जी बताइए, ऐसे होता है क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं, आप किसी कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, कोर्ट आपके खिलाफ बोले तो आप कह रहे कोर्ट बिक गया, ईडी आपके ऊपर रेड करके आपके पैसे पकड़े, आप कहते ईडी बिक गया, सीबीआई आपके चोरियां पकड़े, आप कहेंगे सीबीआई बिक गई। अरे आप विश्वास किस पर करते हैं? वो 10 करोड़ रुपए पे जो कैश आपके घर से मिला और 50 करोड़ रुपए खाते में से मिला। अंजना जी ये पंजाब है, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ये सारी बातें लिख रहा है, भूल नहीं रहे पंजाब। ये बोलते थे हमारा मुख्यमंत्री गरीब है, पंजाब के लोग पता राहुल जी से क्या पूछ रहे हैं? कह रहे ये गरीब होते हैं जी, हमें तो ये भी नहीं पता था राहुल जी, आपकी डेफिनेशन में गरीब वो होता है जी जिसके घर से 60 करोड़ रुपए मिलता है उसको गरीब कहते हैं जी। ये राहुल गांधी से लोग सवाल, अरे पूछिए, आप पूछा राहुल गांधी से की बात कर और रहे हो। मैं तो गलत नहीं कह रहा, राहुल गांधी जी ने मंच से कहा वो गरीब है, ये तो मैं तो इलेक्शन पूछ रहा हूँ के अगर समय में 60 क्यों? करोड़ के बाद गरीब है तो गरीब की डेफिनेशन राहुल जी की ऐसी है तो सिरसा अमीर साहब, की नहीं, सिरसा जी, इलेक्शन के समय में क्यों होता है? 60 करोड़ कर दिया आपने। नहीं, इलेक्शन के समय में क्यों होता है? 50 नहीं 50 इलेक्शन के समय में क्यों इलेक्शन होता के है? टाइम में पैसा बहाया जाता अरे है। वो पैसा लाना था। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर पैसा घरों में अंजना रखा जी ये जाता कह रहे है हैं कि जो पैसा हमारे पास था वो हमें खर्चना था इलेक्शन पे, देखिए जी आपने गलत कर दिया, हमारी ये गलत है। बताइए अंजना मंत्री जी आज जी। पंजाब के लोग यही तो पूछ रहे हैं ना, इनसे पूछते हैं कि तुम पंजाब को सुरक्षा कैसे दोगे? तुम तो रोज जाके मोदी जी से लड़ते हो, तुम तो केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हो जो एसीपी को लेकर इंडिया गेट पे धरने पे बैठ जाते हो, क्या बॉर्डर के धरने पे बैठोगे पाकिस्तान? यही करने के लिए आ रहे हो? और इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा गरीब की डेफिनेशन ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा वोटर चुप जरूर है एक लेकिन जवाब इनसे हमारा ले वोटर लेते हैं। आपको गरीब जवाब की देगा। परिभाषा बता दीजिए आज। गरीब की परिभाषा देखिए, गरीब तो गरीब ही है, पंजाब में बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। अगर आज उनकी नुमाइंदगी, आज अगर बड़े लोगों के पास से छीन करके आज महलों से अगर निकाल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी एक आम परिवार के पास चली गई तो इनको दर्द होता है, इनको ये मैं हजम नहीं डेफिनेशन होती। देना चाहता हूं गरीबी पैसे की। का जवाब तो देगा। नहीं, actually, इसी, एक नहीं, बार पैसे की बात बता, Can I interrupt? मान लीजिए बस मैं- 10 करोड़ पे वो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, मान लीजिए आज मेरे पास कोई पैसा पड़ा हुआ है तो मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं कि इलेक्शन के समय में अपने घर में रखूंगा। उन्होंने कौन भी अपने रखता है घर में घर में? थोड़ी मुझे ये भतीजे बता क्या दो। रखा था? पता नहीं है, वो भी इतने पता मूर्ख नहीं नहीं है। है। तो इनका मतलब यह है कि 10 करोड़ नहीं था, ज्यादा था, वो मूर्ख नहीं है कि बिल्कुल पैसा सारा नहीं, रखेगा। बिल्कुल बात गलत कम है। मिला है अभी और था आपका ना मतलब ना तो ना, यही- बिल्कुल गलत है। अच्छा, कितना ये रखा था? जानबूझ के इलेक्शन के समय में उन्होंने अपने घर कितना प्लांट रखा किया था? जाता है सारा मामला, अंजना पूरा जी, प्लांटेड। बिल्कुल प्लांटेड। चन्नी जी ने बस अपने तीन घर पे लाइन नहीं में रखा, पूरा सीधे मामला घर पे समझ। रखा। राहुल चन्नी जी ने गांधी अपने घर साहब पे नहीं ने- रखा, भतीजे चलो के घर आप पे कुछ भी कहते दो रहे, बातें हैं, ये दो फैसला तो लोगों ने करना है। आप सबसे अच्छा काम करते हैं राघव, उधर से भी जाके बैटिंग कर लेते हैं, फिर इस एंड से भी बैटिंग कर मैं लेते हैं। बैटिंग नहीं कर रहा हूं, कभी मैं- कहते हैं सत्येंद्र जैन पर भी रेड होने वाली है, कभी कहते हैं रेड अच्छा देखो, हुआ, कभी अंजना रेड जी, गलत हुआ। अंजना जी, ये आप एक बात देखिए, एक बात रेट की देखिए आप, मोटिवेशन just a क्या हो, minute, रेट just a में minute, मिला just a क्या minute, उसकी बात। just एक a मिनट minute, पैसा, sorry to गरीबी की interrupt you. डेफिनेशन दे। एक बार वो डेफिनेशन दे दे, फिर definition। फौरन आपके पास आऊंगी पैसा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, गरीबी की एक बार राहुल गांधी साहब ने कहा था दैट पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी जो है वो एक आपकी मानसिक स्थिति है, फाइनेंशियल गरीबी से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब चन्नी साहब ने मंच से अभी फिर कहा, मेरे सामने मैं बैठा था, कि मैं गरीब हूं।
मैं कहता हूं परमात्मा चन्नी वर्गी गरीबी सबको दे, ऐसा गरीब सबको बनाए, सबके भतीजों के घर से 10 करोड़ मिले। वो कहते हैं मैं ऑटो चलाता था, मैं पंचर लगाता था, मंजे बुनता था। पंजाब के किस ऑटो वाले के पास 54 करोड़ की बैंक की एंट्री है? किस पंचर लगाने वाले या साउंड सिस्टम लगाने वाले के घर पे 10 करोड़ रुपए मिलता है? चुनाव में अपनी प्रॉपर्टी बेच के चुनाव लड़ता हूं, ये कहा उन्होंने। नहीं, अपनी देखिए, जो शख्स अपने भतीजों और रिश्तेदारों के नाम में कमाई कर रहा है वो अपने नाम में हो सकता है प्रॉपर्टी ना खरीदता। अब उन्होंने एक और बयान दिया, जिस दिन उन्होंने सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया, उन्होंने पंजाब के लोगों को एक आश्वासन दिया कि आज के बाद मैं अपनी और अपनी पत्नी के नाम में कोई एसेट नहीं खरीदूंगा, कोई बिजनेस नहीं करूंगा। अब जब सारा काम भूपिंदर हनी कर रहा है तो तुम्हें अपने नाम में खरीदने की क्या जरूरत है? मतलब ये कौन सा ईमानदारी का सबूत है कि मैं अपने नाम में नहीं खरीदूंगा? आम आदमी पार्टी के सब नेता 5 स्टार होटल में रहते हैं, 5 स्टार बेस्ट नहीं, होटल में, हम जहां और मर्जी नीचे रहते हैं। उतरते 3 व्हीलर में बैठ जाते मैं हैं। कह रहा हूं बिल्कुल ठीक। हम ये चन्नी साहब कह रहे थे। मैं चन्नी ठीक बात साहब है। को कहना, हम 1 लाख के सूट मैं- जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन हम अपने किराए के घर में रहें या 5 स्टार होटल में रहें, हम जाकर ढिंडोरा नहीं पीटते कि हम ये हैं, हम वो हैं। यही तो कहते हैं ना कि हम गरीब हैं। ये कहते हैं कि हम ऑटो चलाते हैं, हम साउंड लगाते थे, मैं तो पंचर लगाता था। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में 5 साल पंचर लगाया है। अब कौन से पंचर लगाने के वाले के पास पंजाब में 10 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है? आप मुझे ये बताएं। बारी बार, हर बार वो क्या करते हैं, आप देखिए उनको। वो उनके साथ 8 गाड़ियों का काफिला चलता है चन्नी साहब के साथ। एक गाड़ी में सिर्फ वीडियो बनाने वाले लोग होते हैं, एक में फोटो खींचने वाले, एक में मेकअप आर्टिस्ट और एक में वार्डरोब वाले, और पीछे वाली गाड़ी में ड्रोन मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, वो कहीं पे भी जाने से पहले उनकी पूरी सेटिंग हो जाती है, कहाँ कैमरा कहाँ वीडियो, फिर वो वहां वो जाकर तो कह रहे नीचे थे बैठ अकाली के दल की, यहीं पे मंच पे उन्होंने अकाली दल की सरकार में ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी गई थी, वही साथ चलती प्रोटोकॉल है। अकाली दल और कांग्रेस तो रल मिल के काम करते हैं पंजाब में, Can सब we get जानते serious हैं। now? ये सब मुझे Can we अटैक stop- करेंगे, can we stop ये this कांग्रेस talking? को कुछ नहीं बोलते। See, देखो सीधी सी बात अकाली है। और कांग्रेस ये मिलके इससे काम अगर करते हैं आपने पंजाब किसी में। को बुलाया है, इन्हीं को ही माइक देना, तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, बोल What are you doing? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये इनके क्या केजरीवाल का कोई रिश्तेदार है, कोई नेफ्यू है उसके भी ईडी का रेट पड़ गया, जो किसी का पड़ गया, इनके भी किसी का पड़ गया, जो दोनों सहमत हो गए, ये दोनों गलत हुए। यहाँ तक तो विनय जब बांसल में पड़ा। ईडी का नहीं, जब गलत इनके- बता रहे किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी? ईडी में ईडी You know, जब जिस दिन डाला, चलो दैट्स ओनली अ विनय टेक्निकल बांसल इशू। अब देखिए चन्नी साहब को कौन डिफेंड कर रहा है? रेट पड़ा। देखिए Just a चन्नी minute, साहब को can I अकाली दल speak? defend कर रहा है। Can I ठीक है, get serious? ठीक है, बात Please पूरी करो। don't interrupt. Please, you had your time. अब लेट्स गेट सीरियस। क्या ये इश्यूज है यहाँ कि उनके घर रेट पड़ गया, इनके घर रेट पड़ गया, दोनों ने कह दिया गलत पड़ गया? रियल इश्यूज आर कि ये पंजाब से मौका मांग रहे हैं, और पंजाब की डेफिनेशन इनकी क्या है? ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं क्या वो जो स्वदेशी मंच है, जागरण मंच, वहां जाकर ये स्पीचेस देते हैं। वहां गोविंदाचार्य उनके आरएसएस कौन गया वहां? Who went there? नहीं, ये तो baseless You आरोप है। asked me the ठीक है, question. मैं Let me आपसे जवाब complete. ले लूंगी, Baseless क्योंकि आप पे allegation। आरोप लगा रहे हैं, मैं Don't जवाब get उनको impatient. पूरा No, कर लेने see, दीजिए। वहां जाकर केजरीवाल साहब स्पीचेस देते हैं, गोविंदाचार्य जी उसी स्टेज से कहते हैं, आप ही की चैनल का ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। गोविंदाचार्य जी वही से कहते हैं कि हम केजरीवाल जी से मिलकर वी आर क्रिएटिंग ए सिनर्जी टू इम्प्लीमेंट द आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस। उसके बाद के उसको थैंक्स करने के लिए उठते हैं केजरीवाल साहब, कहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्य महसूस करता हूँ अपने इस बात में, ही सेड आई एम वेरी ग्रेटफुल एटसेट्रा, कि मुझे आप चूज कर रहे हैं आपकी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए। ये पंजाब के इश्यूज हैं। ये पंजाब का issue है। मैं ये पंजाब का issue है, अंजना जी। राइट मोमेंट आप टॉक। अंजना जी, आप मुझे कुछ दिन बताइए, पहले तक- क्वेश्चन में आपसे बात भाई साहब, कुछ दिन पहले तक तो आप ही साथ थे इनके, नो किसानों वाला मुद्दा नहीं आया तब तक तो आप साथ थे। can I answer to that? We had an alliance. Okay, we are not the same party. We are not saying we are synergizing on ideology. गठबंधन था See, आपका, listen, we have a common minimum program. We had separate manifestos. We had ours and they had theirs. और इनका अपना मैनिफेस्टो, हमारा अपना मैनिफेस्टो, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया गया जिसमें फार्मर्स की बात की गई, एम्प्लॉयज़ की बात की गई पंजाब में। और मैं दूसरी बात बताऊं, किसी की भी पार्टी को जज करना हो तो उसका किरदार देखना चाहिए। हमने आज तक, और जितने लोग बैठे हैं इन सभी से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, आज तक जो कुछ पंजाब को प्रॉमिस किया, अगर हमने कहा कि हम फ्री पावर देंगे फार्मर्स को, दी। हमने कहा पंजाब को 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वेज देंगे, दिए। हमने कहा आटा दाल देंगे, दिया। हमने कहा मेरिटोरियस स्कूल बनाएंगे, बनाए। हमने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 लेके आएंगे, लेके आए। हमने कहा हेरिटेज संभालेंगे, उसके लिए वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बनाएंगे, बनाए। हमने जो कुछ कहा, कोई एक आदमी उठ कर बोल दे कि अकाली दल ने ये कहा था, किया नहीं। एक चीज, कोई एक चीज। जनता ने क्यों कार्ड फेंका फिर? सॉरी,
जनता ने क्यों उखाड़ फेंका फिर? सी मैंने पिछली अब मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। सी दे क्रिएटेड ए बबल लास्ट टाइम कि जी ये तो सब ये चल रहा है वो चल रहा है कि 100 सीटें तो इनको आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी के ऊपर। मैं मानता हूँ इस बात का, सोशल मीडिया के जो मास्टर्स हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हुआ। एंड वी ऑल्सो वर फेसिंग ए नेचुरल वोटर फटीग। 10 साल से हमारी सरकार थी, एक वोटर फटीग भी होती है, तो उसका असर तो होता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ना, मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पंजाब के इश्यूज हैं उसके ऊपर इनका क्या स्टैंड है? मैं बोलूं पंजाब के Here are the questions. What is their stand on river water issue? पानी, पंजाब के पानियों के बारे में क्या है? पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, उसके ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ कि हर किसान को 1 करोड़ रुपया जुर्माना होना चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज क्यों बंद की है दिल्ली में? इन्होंने पहले कभी बंद नहीं हुई स्कूलों में। पंजाबी का वहाँ एक अकेडमी होती है, यहाँ अमृता प्रीतम जैसे, सुरजीत पात्र जैसे लोग उनके चेयरमैन बनाए जाते हैं। इन्होंने कैशियर कम क्लर्क उसका चेयरमैन बनाया, जिसको हिंदी पंजाबी नहीं आती, लिखता नहीं है, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ये अगर उसका तो जवाब ये देंगे नहीं, उसका तो जवाब ये देंगे नहीं कि देवेंद्र पाल सिंह के बारे में पहले झूठ क्यों बोला। और अभी तक उसने केजरीवाल ने कहा कि अभी मैं दिल्ली फोन करता हूं, कल ही मीटिंग करवा के उनको छोड़ देंगे। 15 दिन हो गए। ऐसा है, पानी का इन बातों को कोई जवाब है? प्रदूषण पर आप दोधारी तलवार पर खड़े हैं, मैं देता हूं। पराली पर आपका क्या स्टैंड है? बुल्लर साहब, मैं दूंगा। पंजाबी भाषा पर, दिल्ली के सब पे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी साहब के, उनके डिफेंस में इतना बढ़िया डिफेंस चन्नी साहब का कोटली साहब नहीं दे पाए जो बैस साहब ने दिया। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं बैस साहब को। हमेशा ये लोग कांग्रेस के बचाव में आते हैं। अब ये मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा अंजना जी। ये बताएं, नरेश गुजराल साहब इनके राज्यसभा एमपी हैं, आपके चैनल पर बहुत आते हैं। 2017 के इलेक्शंस के बाद नरेश गुजराल साहब ने, शायद आप ही के चैनल पे एक बयान दिया था कि भाजपा ने और अकाली दल ने क्लिनिकल प्रिसिशन से अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया था 2017 के इलेक्शन में, ताकि आम आदमी पार्टी हार जाए। अब रुक जाइए, शांत हो जाए। सर, ऐसा है कि आपने भी अपने मन की बोली ना, ये क्या बातें हो रही हैं सर? आपने अपने मन की बोली, आप लोगों का समय खराब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। आपने भी अपने मन की बोली, क्वेश्चन पूछे, उनका जवाब है कि नहीं है? दे रहे हैं जवाब सर, बोल नहीं, जवाब थोड़े, ये तो और बातें कर रहे हैं। सर के लिए नींबू पानी लाइए, जवाब दीजिए। तो अंजना जी, हुआ ये कि नरेश गुजराल साहब ने ये बात मंच से कही कि हमने अपना वोट क्लिनिकल प्रिसिशन से कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर कराया। हमें कहा गया क्योंकि इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कांग्रेस वाज सीन टू बी अ क्लोज चैलेंजर, वो हमें चैलेंज देती नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी को। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेश गुजराल साहब जो इनके थिंक टैंक है उन्होंने बात कही। कहने का मतलब ये है, 3 मुद्दे पर मैं उस पे आऊंगा। ये लोग रल मिल के काम करते हैं। अब मैं बताता हूं आपको एक एक करके। पहली चीज तो ये है, ये हाँ, मैं सब पे बताऊंगा। प्रदूषण की आपने बात करी, पराली की बात करी। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में भी और पंजाब में भी कहा था कि हम प्रदूषण और पराली के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने किसानों को मुफ्त में बायोडिकम्पोजर पूसा स्प्रे दिया, जो सारी फील्ड्स में डाला जाता है अंजना जी, पूरी दिल्ली के खेतों में, और वो सारी पराली 2 से 3 दिन में खत्म हो जाती है। जो उसकी रेजिड्यू निकलती है वो खाद बन जाती है, यानी कि जमीन भी फर्टाइल हो जाती है और पराली भी। मेरा प्रश्न तो नहीं था। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के अंदर सुन लीजिए अंजना जी, पंजाब के अंदर कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पे पराली खरीद के पराली को कोयले में तब्दील किया जाता है। हम अपने किसान को पीनलाइज क्यों करना चाहते हैं? हमें किसान को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, पीनलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आज किसान से मान लीजिए एक रकम बांध दी जाए कि पर एकड़ पराली हम इतने रुपए पे खरीदेंगे, आप सरकार उस पराली को खरीद के उसे कोयला बनाकर सरकार उसमें मुनाफा भी कमा सकती है, एंसिलरी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकती है और किसान की जेब में भी पैसा डाल सकती है। और यह पंजाब में कई जगह होता है, लेकिन क्योंकि पंजाब की सियासत में प्रदूषण कभी मुद्दा नहीं बना, इन्होंने चाहे कैप्टन साहब की सरकार, आपराधिक होगा या नहीं होगा सर? पराली जलाना आपराधिक होना, मैं तो कह रहा हूं पीनलाइज नहीं, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता। अगर किसान पराली जलाता है, एक मिनट, अगर किसान, आपने सवाल पूछा, अगर किसान पराली जलाता है, आपको लगता है कि वो अपनी खुशी से जलाता है? सबसे ज्यादा उसके फेफड़े, किसान, उसके बच्चों के, उसके परिवार के लोगों के फेफड़े खराब होते हैं जना जी। कौन किसान खुशी से जलाना चाहता पराली? लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है एक पॉलिसी इंटरवेंशन करके सारी पराली खरीदे। अगर आप कहें कि मान लीजिए 50,000 रुपए में हम पर एकड़
पराली खरीदते हैं या कोई भी एक रकम आप इंश्योर करें, वो सारी पराली खरीद के आप उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनटीपीसी जैसी कंपनियां कोयले खरीदने के लिए बैठी हैं, कोई कोयला बनाकर तो दे उनको खरीदने के लिए। पंजाब में कई जगह ये होता है, बहुत सारे किसान हैं जो इससे लाभ भी ले रहे हैं, राघव जी, लेकिन दो एक धारी सरकारी तलवार है ये। इंसेंटिव चाहिए। इधर बोले तो दिल्ली के नुकसान, इधर बोले तो पंजाब में मैं तो नुकसान। दिल्ली में भी यही और बोलता मैं- और मैं एक हूं, मैं बात तो और दिल्ली में भी ये बोलता हूं, हर बारी आपके चैनल पे जवाब मेरी नहीं, पुरानी और फुटेज मैं- उठा कर अंजना देखिए। ठीक है, बाकी दोनों इश्यूज Penalizing। पर पानी सुन लीजिए, और ये तो अफवाह फैलाते हैं ना कि मैं एफिडेविट दे दिया ठीक है, इन्होंने, मैं आ रही हूं सर। ये सब झूठ है। ये एफिडेविट दे दिया पंजाबी, ये तो इसी- प्रोपेगेंडा का कोई जवाब नहीं होता। Come to the point. लेकिन पराली के बारे में मैं आज फिर ठोक के कह रहा हूं आपके चैनल पे, आप मेरी पुरानी फुटेज भी देखिएगा, किसान को पीनलाइज करना, प्रताड़ित करना इसका समाधान नहीं है। इंसेंटिवाइज कर उसकी जेब में रकम डालना इसका समाधान है, जो सरकारें कर सकती हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, जो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सरकार दिखाएगी। पानी के इशू पर जो उनका सवाल था, और ये सब पंजाबी प्रोपेगेंडा है, स्कूल्स में ये प्रोपेगेंडा है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये तो नहीं, नहीं, प्रोपेगेंडा क्या झूठ केस है। किया हुआ है कि नहीं ये किया झूठ हुआ? है कि पंजाब केस किया आपने हुआ है उसका पंजाब के चेयरमैन हटा अगेंस्ट के कि नहीं? बिठा दिया। Yes or no? वो जवाब ये दे। सब झूठ है, इनका प्रोपेगेंडा का नहीं अंजना जी किया कोई हुआ। जवाब नहीं होता। लेकिन मैं एक बात जरूर कह देता हूं, देखिए अकाली दल को आप बड़ा समय दे रही हैं। अकाली दल इस बार 10 सीटें भी नहीं ला रहा है। जितना We समय are वो not इस talking डिबेट about the पर भी उन seats. लोगों में वो Come ले to the गए point. हैं, जितना Get जितना serious. समय वो इस डिबेट पर ले गए हैं, For और God's उस- sake, उतने get समय की serious. हकदार ठीक नहीं है। है। लोगों ने अंजना मन सिरसा बना जी, लिया है सिरसा जी, अकाली दिल्ली दल को वर्सेस हटाने यहाँ का। पर जो ये पराली का इशू, इसके बाद अंजना मंत्री जी, जी आपके मैं पास। किसी और का नहीं, वैसे- मैं उनका इनकी सुप्रीम कोर्ट का इनको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि इनको भूल जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे स्लैम्ड दिल्ली गवर्नमेंट ओवर इट्स एफिडेविट detailing immediate measures to improve air quality in city. While pursuing the affidavit, Tort Court said it's about the bashing farmers and how the entire cause of population. तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का एफिडेविट। अरे भाई, नहीं, सुप्रीम सर, कोर्ट ने हमारे एफिडेविट दिल्ली में हमें सरकार कुछ का कहा, affidavit और है। ये यही कहाँ तो कहा है कहा कि किसानों को पेनलाइज अब आप करें? इंग्लिश भी नहीं, राघव जी अपनी ठीक है, मर्जी से उनको सुनना जवाब चाहेंगे ये तो आपकी कहाँ मर्जी कि है। हमने जवाब कहा दीजिए। है? ये तो अच्छी राघव बात जी, पूरा please। पढ़िए, एक बार राघव फिर जी, से मैंने आपका सारा राघव सुना। जी। आई एम रिक्वेस्टिंग, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। राघव जी, आपको जी, पूरा टाइम मिला आप जवाब। बहुत शातिर हैं, समझदार हैं, चालाक हैं। यही तो बात है। ईस्ट इंडिया दिल जब आई थी ना, गोरे आए थे, इसी तरीके से आए थे। वो गलत नहीं कहता चन्नी। आप आम आदमी पार्टी की ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना नहीं करें। नहीं, वही है। और मुझे गोरा कह रहे हैं। सुप्रीम वही, सारी कैलकुलेशन वही, अरविंद केजरीवाल वही किताबें पढ़ते हैं। नहीं, मैं मतलब इनको आपको अपोज करने के लिए आपको चन्नी जी की बातें अच्छी लगने नहीं, मैं लगी। नहीं, उन्होंने बात सही कहा। वो ट्वीट मेरा था, चन्नी जी ने बाद में यहां पढ़ दिया। ट्वीट मेरा, मैं पढ़ देता हूं, मेरा ट्वीट था वो। क्या ट्वीट है? मैं पढ़ देता ये हूं अभी। ईस्ट इंडिया अच्छा, कंपनी पढ़ वाली- लीजिए आप सुप्रीम just- कोर्ट। just a minute, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली एक बात एक अपनी करके बात सर, अगर सिरसा रखेंगे साहब तो अभी अच्छा बोल रहे हैं। रहेगा। एक मिनट, एक Please, मिनट। please, ईस्ट इंडिया वाली ये तो अच्छी बात नहीं है। जब आपकी बारी आएगी हाँ, आप तो तसल्ली बारी बारी बोलिएगा। से ना बोले, जी, सिरसा अब साहब, अंकल आगे साहब, हम बढ़िए। आपका Carry on, सत्कार carry on, करते carry on, हैं। carry on. दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा एफिडेविट का इन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए आप देखिए, शातराना अंदाज में पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, माननीय राघव चड्ढा जी उम्र में हमारे से छोटे भाई हैं, लेकिन मैं मानता हूं बातों में हमसे बड़े हैं। इनका शातराना अंदाज पंजाब के लोग तो कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भोले भाले लोग हैं, हम सीधे लोग हैं। देखिए इनकी शरारत देखिए, 5 बार यहां सवाल उठाया, पहले मैंने उठाया ना, इन्होंने पंजाबी का जवाब दिया। पंजाब में मंत्री क्यों नहीं बनाया? अब हमारा ये कोई- हक है। ये कोई देखिए, पंजाब ये तो का मुद्दा मैं है? उठ के चले जाऊंगा ये अंजना जी, पंजाब अगर का मेरी मुद्दा बात है, की बीच बात में है। नहीं, कौन बीच में, नहीं बीच देखिए, में। ये राघव गलत जी है। प्लीज। देखिए आप चड्ढा जी, हम आपके भाई हैं, ये गलत है। प्लीज प्लीज नहीं, आप पंजाब देखिए, आप पर्पस क्या है? यही पर्पस मैं आप कहूं अंजना जी, वैसे मैंने कहना नहीं था, पर अब कहे बिना रहा नहीं जाएगा। बोल डालिए, कौन रोक बोल दूं? सकता है आपको? हाँ। बोल दूं? वो बैठे सामने, उठ के अभी चले गए। पता क्यों लड़ रहे थे? बोले मेरी कुर्सी यहाँ पे क्यों नहीं है, सेंटर में मेरी कुर्सी क्यों नहीं है? अभी लड़ रहे थे वहां। कौन- अगर मैं कौन गलत- लड़ रहा था? हाँ, सामने किससे? अभी मैं बता देता हूँ। नहीं, नहीं, नाम please, पे लेके दे ये दूंगा। सब- बुलाओ, कुर्सियों बुलाओ की है। जरा, ये बुलाओ लड़ाई जरा। कुर्सियों की है। Please, एक अंजना जी, सेकंड, ये लड़ाई मैं बताने क्या लगा हूँ, लड़ाई कुछ भी है। कुर्सियों की है। लड़ाई सिरसा कुर्सियों साहब, की है। देखिए जहां से पंजाब में अच्छा है, चुनाव है, पंजाब पंजाब के पर लोगों को मैं बताना पंजाब पर चाहता हूं। रहिए सर। मैं पंजाब के लोगों को Issues बताना पर, चाहता हाँ, हूँ इशू issues क्या पर, है। हाँ। इशू राहुल जी, आ हमारी जाइए। पंजाबी राहुल इन्होंने गवाई मारी। जी, हमारी बताइए, पंजाबी बताइए, इन्होंने सच मारी। बताइए। हमारी पंजाबी इन्होंने मारी, बुलाइए राहुल गवाई जी को हमारी बुलाइए। सिक्की इन्होंने मारी। अंजना जी, मुझे दुख नहीं होगा, मैं एक सिख हूँ। इस मेरी प्रोपेगेंडा का पंजाबी को क्या अगर कहना मारा है? एक सेकंड, जाएगा, राघव जी, please। मेरी पंजाबी को राघव जी मारा जाएगा, मुझे दुख नहीं होगा। आपने टीचरों की 2017 में अंजना जी फुल पेज ऐड दी, और पंजाब में भर्ती, दिल्ली में ऐड, पंजाब में। और हमारी वो टीचरों की छोड़िए, जो 450 टीचर मेरे बच्चों को गुरसिकी पढ़ाती थी ना, उनको भी हटा दिया। अंजना जी, क्या मुझे दुख नहीं होगा? ये इन्होंने यहां पे आके सबसे पहले पता क्या बोला था कि हमारा उप मुख्यमंत्री दलित होगा, याद है चड्ढा जी? लेकिन हमारा सिख जो हमारा अधिकार था दिल्ली में, 50 साल तक हमारा अधिकार नहीं छीना। जब से हमारा एक्ट बना, हमारा सिख मंत्री बनता था। हमारा अधिकार है भाई दिल्ली पे,
बाबा बघेल सिंह ने जाके लाल किले पे झंडा फहराया था, हमारा राइट है। केजरीवाल जी, हमारा सिखों का अधिकार क्यों मारा आपने, क्यों हमारे मंत्री को हटाया, हमें जवाब दे दो। नहीं देखिए, हमें मेरी बात कर लेने दीजिए, मैं सारी बातें गिनाऊंगा, आप अगर मेरी बातों का जवाब दे पाएंगे मैं आपको नतमस्तक होके जाऊंगा। झूठ नहीं, मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बातें मत जरूर देंगे, जरूर। अगली बात, आपने कहा चल दसांगे वो भी दसांगे, इस करके गए क्योंकि ये लोगों ने ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। आज मैं आप जी ने दसना चाहता हूं, वो पूछ रहे हैं अकाली दल छोड़ के बीजेपी क्यों गए, वो मेरी पार्टी मैं आपकी पार्टी में नहीं आना चाहता था ना, मुझे पता था आपकी पार्टी एंटी सिख है, अकाली दल क्यों, मैं इसलिए ठीक है, हम लोग ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे प्लीज, अभी डिबेट, क्योंकि आपकी पार्टी एंटी सिख है, मैं इसमें नहीं आना चाहता था, उनको माइक दो। इसलिए मेरे पास एक राघव जी प्लीज। राघव जी, पता क्या मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूं, ये कला राघव से सीखो। जब आपको बात का जवाब ना हो तो बात इधर उधर कर दो, ये कला भी राघव से सीखो अगर राजनीति में सीखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ आकर अपनी एक जमीन बनाई ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब उन्होंने अपनी जमीन बनाई, भगवंत मान को वो यहीं का पंजाब के ना, भगवंत मान तो पंजाब के हैं। भगवंत मान अपने माताजी, सत्कारित माताजी की कसम खा के शराब पीनी नहीं छोड़ी, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खा के कांग्रेस ने छोड़ी। ये तो निजी अटैक है ना, ये तो निजी नहीं है, सरकार के लिए कसम खाई है। निजी तो होता है अपने घर की बात हो, ये निजी नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया हुआ काम, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी माताजी की कसम खानी, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट नहीं है। अपने बच्चों की पब्लिक में कसम खा के फिर सरकार बनानी, ये प्राइवेट नहीं, ये पब्लिक है। और मैं फिर कहूं, राघव जी, आपने हमारे सिखों का अधिकार दिल्ली में मारा, हमारी पंजाबी का अधिकार दिल्ली में मारा, शीशगंज साहब का प्याऊ तोड़ने का काम किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर का बुत लगने नहीं दिया, शराब के ठेकों के जो जितने ठेकेदार यहाँ के थे, पंजाब के पैसे लेकर उनको दिल्ली में शराब के ठेके दिए, ये सब कुछ आपने किया। और अब पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूटने आए हैं, पंजाबी लूटने नहीं देंगे। मंत्री जी देखिए, जब दिल्ली में चुनाव था और आम आदमी ने, केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की कि ये सारा जो पोल्यूशन है वो पंजाब की तरफ से आया हुआ है, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स भी लगाए कि पोल्यूशन के खिलाफ जंग। उस समय ये इनका नारा ही ये था कि सबसे बड़ी जंग जो है हमारी पोल्यूशन पे है। और मुझे एक इनका दिल्ली से आया हुआ कपल मिला मेरी खन्ना में, और वहाँ उनकी वाइफ ने कहा कि आपके पंजाब के खेतों की जो आप आग लगाते हो वो हमारे दिल्ली में पोल्यूशन जाता है। मैंने कहा आप पंजाब में खड़े हो, देख लीजिए आसमान में, बिल्कुल कोई ऐसा कोई पोल्यूशन की बात नहीं है। तो जानबूझ के इन्होंने वहाँ दिल्ली की वोट्स को लेने के लिए इन्होंने पंजाब को बदनाम किया। आज पंजाब में वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात देखिए, वहाँ जब बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, वहाँ जब हम दाखिल होते हैं दिल्ली में, माइक थोड़ा ऊपर कर ले मंत्री, दिल्ली में जब दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी का मेमोरियल बना हुआ है। वहाँ जब दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने बहुत सा पैसा लगा करके बना दिया। और आज इनकी सरकार 5-6 सालों से है, वो बिल्कुल इन्होंने जंगल बना दिया, एक पेड़ तक नहीं किया। पंजाब में बातें और कर रहे हैं और दिल्ली में क्या कर रहे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि इनकी बातें जो हैं वो बातें ही हैं, इन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं करना। और पिछली बार भी पंजाब के लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया और बबल था एक, वो बस्ट हो गया। और आज भी देखेंगे आप, इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। और इन्होंने कभी भी पंजाबियों को दिल्ली में नुमाइंदगी नहीं दी। बिल्कुल ठीक है बात, इनका जवाब देना चाहिए इनको। ठीक है, सिरसा साहब टीचर्स पर स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर से पर जो मूर्ति का सवाल है, आपका हो गया सर, एक बार जवाब दें। देखिए ऐसा है अंजना जी, नहीं एवरीवन हैज टू गो, 2-3 चीजें हैं। थैंक यू सर। राघव जी पहले बहन साहब चले जाएं, थैंक यू सो मच सर, बहुत नाराज थे मुझसे। सबका तीनों का सवाल आपसे। देखिए पहली चीज तो अंजना जी ये है कि ये नॉन इश्यूज की बात करते हैं। अगर आप इन लोगों के बयानबाजी सुने, वहां पे दिल्ली में आपने किसको मंत्री बनाया, किसको नहीं बनाया, वहां पे आपने किसानों के बारे में ये कह दिया, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा। अभी भी आप देखेंगे व्हाट्सएप पे अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाकर इन लोगों ने कई फेक न्यूज उड़ाई हुई है कि हम 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद कर देंगे पंजाब में, नाना प्रकार के झूठ बोले हुए हैं। हम क्या कहते हैं अंजना जी, हम ये कहते हैं कि पंजाब में 16-16 घंटे के पावर कट लगते हैं, हम 24 घंटे बिजली देंगे पंजाब को, हमें देनी आती है। हम पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पंजाब की हर महिला की जेब में 1000 रुपए डालेंगे, हम पंजाब की भाईचारिक सांझ को, पंजाब की एकता, पंजाब का प्यार, पंजाब के भाईचारे की रक्षा करेंगे।
और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दुरुस्त करेंगे। हमारे पास प्लान है पंजाब की इंडस्ट्री को रिवाइव करने का, जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से लेकर लुधियाने की होजरी इंडस्ट्री तक को रिवाइव करने का। हमारे पास प्लान है पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने का, एयरपोर्ट से लेकर रेल कनेक्टिविटी से लेकर रोड कनेक्टिविटी बनाने का। ये लोग इन बातों में नहीं करेंगे। ये क्या बोलेंगे, केजरीवाल काला है, राघव चड्ढा गोरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये लोग हैं, इन्होंने फलाने को मंत्री नहीं बनाया, डिमका। अरे तुमसे पूछ के बनाएंगे यार, दिल्ली में मंत्री हम अपने हिसाब से बनाएंगे मंत्री, हमारी सरकार है। दूसरी चीज ये पंजाब में हमारी भी है कि तुमसे पूछ के हमारी बनाएंगे। हमने इतने सारा रोड मैप था राघव जी, तो ये फ्री बिजली, फ्री पानी, 1000 रुपए फ्री मैं देंगे, बता- ये फ्रीबीज की पार्टी क्यों बन गई? ठीक है, चलिए, अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है अंजना जी। हम इसे आपने फ्री, सबको आदत लगा दिया। हाँ, अब ये लोग मुझे 6 बजे की अंजना ओम कश्यप जी की डिबेट पे मुझे बड़ा कोसा करते थे पिछले 6-7 साल से, तुम मुफ्त खोरी की आदत डाल रहे हो लोगों को, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फलाना ढिमकाना। अब एक एक करके ये अपने हर मैनिफेस्टो में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सब अपने मैनिफेस्टो में केजरीवाल की शुरू करी हुई स्कीम्स डालते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इतने यूनिट फ्री पानी देंगे, इतनी फ्री एजुकेशन देंगे, इतना फ्री एम्पावरमेंट हॉस्पिटल। नहीं है ना राघव जी, मैं बताता हूं ये कैसे। सशक्तिकरण नहीं है। देखिए, अगर आप ये लग्जमबर्ग में पूछेंगे ना, तो वहां के लोग आपको बताएंगे, या विदेशों में पूछेंगे तो बताएंगे कि इसे सोशल सिक्योरिटी नेट कहते हैं। हम यहाँ पे लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना चाहते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। भारत का संविधान कहता है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। लोगों का कल्याण करना सरकार की जिम्मेदारी है। और हम ये नहीं कह रहे कि 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन एक परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अगर 300 यूनिट बिजली चाहिए, हाँ। तो वो फ्री मिलेगी। अब आप सुनिए, कोटली साहब मंत्री हैं पंजाब सरकार में, बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनको 5000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है पंजाब सरकार की ओर से। हम एक आदमी को 300 यूनिट दे दें, गरीब आदमी को, तो इन लोगों के पेट में दर्द होती है। इनको 5000 मिल जाए, इनको 5000, और ये तो अच्छे खासे परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए मेरे को रोक रहे हैं, मेरी आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही है। पूरा कर ले, फिर मैं आप दोनों से कमेंट ले सुन लूंगी। लीजिए, खत्म मेरे को बोलने होने का टाइम हो रहा है, पूरा कीजिए। देखिए, इनके कई सारे मंत्री परमात्मा की कृपा से अच्छे खासे रजे हुए हैं, उनको फ्री बिजली 5000 यूनिट हर महीने मिले। पंजाब के आम आदमी को 300 यूनिट हम बिजली दे दे तो हम पे दोष लगाते हैं कि हम मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। हम एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली, जितना पानी, जितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो देके केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब अपना एक सोशल सिक्योरिटी नेट बना रहे हैं। ये मुफ्तखोरी या फ्रीबीज नहीं है, ये एक सामाजिक नेट है, एक वेलफेयर स्टेट की कल्याणकारी सूबे की जिम्मेदारी होती है, वो हम दे रहे हैं ठीक लोगों है, को। सिरसा साहब छोटे से। देखिए, मुझे बहुत दोनों बातों पे दुख हुआ। इन्होंने कहा ये कोई इशू नहीं है, पंजाबी हमारी गुरसिक्खी मारी जा रही, गुरमुखी मारी जा रही, बोले ये कोई इशू ही नहीं है। आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए मरना जीना है। राघव जी मेरी बात को बोलने दी, काटेंगे नहीं। मेरे लिए मरना और जीना ये है, मैं अपनी भाषा के लिए मर सकता हूँ। इमोशनल इशू बनाना चाहते हैं। नहीं, मेरी बहन है इमोशनल। कितनी सीटें आ रही हैं सिरसा जी की पार्टी में? मेरी गुरुमुखी कहां से आती? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो प्रकाश घर में करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का, वो गुरुमुखी कहां से लाते हैं? ये उनका इशू ही नहीं है। आपसे ज्यादा सत्कार है हमें उसका, आपसे ज्यादा सत्कार कर सके। हम उसे सियासत में नहीं लाते, वो एक पाक साफ चीज है, उस पाक साफ चीज को सियासत में घसीटना ठीक है। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, इस तरह मेरी आवाज दबाते हैं। ये सिखों को आज ही नहीं बोलने देते, नहीं बोलने देते। आप बंद कीजिए। राघव जी, मैं नहीं बोला था अंजना जी इनकी ठीक है, मतलब राघव जी किसी ने नहीं बोलने देंगे आप। ठीक है, आप बोलिए लेट गए। बोलिए राघव जी, बोलिए। जब पंजाबी अपने घर से लाए लोगों को, हाँ। जब संजना जी हमारे गुरसिख को मंत्री नहीं बनने दिया पंजाब में, ये क्या दिल्ली में, तो ठीक। बोलते हैं ये कोई इशू ही नहीं है। और लास्टली ये बोलते हैं 300 यूनिट। मैं पूछना चाहता हूं इनका सम्मान योग, अरविंद केजरीवाल जी को 5000 यूनिट फ्री लाइट चाहिए सम्मान योग जिंदगी जीने के लिए, लेकिन एक आम आदमी के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, उसको 300 यूनिट देके कहते हैं ये सम्मान योग है मैं तेरे 10 लिए। सेकंड लूंगा। अरविंद केजरीवाल जी 10 5000 यूनिट promise, लेते हैं फ्री में। promise, पूछ लीजिए, साधारण आदमी, गरीब आदमी अरविंद केजरीवाल जी 5, मैं राघव जी ठीक है ना? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं, यूनिट। दे रहा आप मैं अब बता 5000 यूनिट और लेते हैं, ये हमारी एक साथ गुरसिख दीजिए, को नहीं एक साथ मारने दे दीजिएगा ना दोनों का, बिल्कुल जल्दी से। झूठ बोल रहे हैं। कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया ये मुझे बता दें। आप लोगों को फ्री बिजली तो मिलती है ना सर? कहाँ मंत्रियों मिलती को? है? नहीं मिलती है। कहाँ कितना मिलती बिल है? आता है सर आपका? और जिनकी बात ये कर रहे हैं वो तो पहले ही हम बिजली दे रहे हैं। और बिजली का आपको इन्होंने सरकारी पंजाब फ्री में बिजली मिलती है, बड़ा नहीं मिलती? कोटली बड़ा साहब, मुद्दा खड़ा किया। कोटली साहब, आपको मिलती है फ्री बिजली सरकार की कहाँ ओर से? मिलती है? पंजाब सरकार आपको बिजली नहीं देती? नहीं, कैसे देती है? आपके पास सरकारी घर नहीं है?
भाई सरकारी घर चंडीगढ़ में है मेरे पास। तो जो उसमें बिजली का बिल आप भरते हो सरकार भरती है? नहीं नहीं, वो एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो कौन भरता है? तो केजरीवाल साहब कौन भरते हैं? अरे बिजली कौन भरता है? अरे भाई आपके अरे मंत्री- कौन भरता है बिजली का नहीं, बिल? आपके देखिए मंत्री। चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत ना, ना, करते ना। हैं। देखिए, आप तीनों नहीं, का देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो मैं आपके कह रहा मंत्री नहीं हूँ। भरते। इनको कई 5 सारे हजार सवाल- बिल भरता है वो इनका 300 यूनिट अगर और उन एक आम जवाबों आदमी के को दे दे जरिए तो जनता नाराज को हो जाता बहुत है। सारा बोलने का काम कुछ समझ कर में रहे आएगा। जी हैं। मंत्री इतना जी, बड़ा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी तो 20 को जनता फैसला कर देगी और 10 मार्च को नहीं, वो नतीजे तो हो ठीक जाएंगे। है, लेकिन करेंगे वो तो इनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने मैं के बस ये कहना चाह रहा था सिरसा साहब की उस पे कि ये जो आप बात करते हैं धर्म को बार बार घसीटते हैं, मैं हमारे तो लिए आपने धर्म कहा पाक मैं तो साफ नहीं है। करता। हम उसे आपने कभी कहा मैं सियासत तो का मुद्दा ना बनाया है आपने कहा मैं ना तो नहीं बनाएंगे। करता। हमारे लिए पाक राघव साफ जी, है। आपने इनसे पाक ज्यादा साफ है, सत्कार लेकिन हमें है आपने अपने धर्म सिखों का, को मत हमें किया है। अधिकार छीनने के बाद आप कहें हम पाक साफ हैं, ये बात अच्छी नहीं पंजाब है। और पंचायत पंजाब में- ने सियासत भेजा का तो मुद्दा नहीं राघव बनाएंगे। चड्ढा को भेजा, पंजाब किसी के को नहीं भेजा। पंचायत कभी में सियासत आज तक नहीं करेंगे पढ़ाने इस के मुद्दे पर। लिए आप करते तीनों हैं, का क्योंकि बहुत हमारे बहुत धर्म की हमला धन्यवाद। करते हैं। हम अब अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी पार्टी की बात रखी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।